थ्रिलिंग एंड वंस अगेन इन द पीएसएल फाइनल। और जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज कामयाबी समेटी, आखिर में फिर इमाद वसीम, और लेकिन इस दफ़ा सामने वाला बंदा चेंज था, वो नसीम शाह थे। और नसीम शाह जो मशहूर हैं देखा जाए तो अपने छक्कों की वजह से, और उन्होंने जो इफ्तिखार को वहाँ छक्का जो लगाया, तो वहाँ मैच मेरे हिसाब से एंड हो चुका था। लेकिन ये वही बात है कि फिर मोहम्मद अली ने आखिरी ओवर में जिस तरीके की जान लगाई और आखिरी बॉल तक मैच लेके गए, लेकिन एक टाइम पे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कंफर्टेबल चेस कर लेगा। जहां आजम खान और मार्टिन गप्टिल की पार्टनरशिप लगी, तो वही इस पे तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पे बाद में आऊँगा, लेकिन वही आप देख लें, जो लोग बात करते हैं कि यार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ओपन करा दो, तो इनके आप सिर्फ क्वालिफायर्स के रन्स देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़े मैचेस में इनकी क्या हालत रही है। मैं वही बात करता हूँ कि पास में मैं जाता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है कि यार हमेशा आप पास की बात करते हो, तो भाई पास से ही आप बंदे को पहचानते हो और उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके आप उसकी जो कैलिबर होता है परफॉर्मेंस का, जो बंदे का स्टैचर होता है, उस पर आप बात करते हो। तो मोहम्मद रिजवान के आज आप देख लें 26 बॉल पे 26 रन, स्कोर कार्ड में आपके सामने यहाँ लगा भी दूंगा, तो आपको नजर आ जाएगा किसने कितने स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। एक ओपनर आ रहा है 26 बॉल पे, जब 26 रन करके वो जाएगा तो उसकी टीम आप मुझे बताएं क्या स्कोर करेगी। उस्मान खान आते हैं यूएई के, जो अब खेलने हैं, पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक में हुआ करते थे, उनके रन देख लें आप। उसके बाद फिर इफ्तिखार अहमद को 8वें नंबर पे भेजा जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स की टीम में। तो मैनेजमेंट क्या सोच रही है कि उसामा मीर इफ्तिखार अहमद से ऊपर आ रहे हैं, खुशदिल शाह जो है वो इफ्तिखार अहमद से ऊपर आ रहे हैं, और डेविड विली को आपने इतना ऊपर प्रोमोट करके भेजा, वन डाउन भेज दिया आपने उनको। तो ये करने क्या जा रहे थे ये समझ में नहीं आई कि इनको अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इफ्तिखार की जो हॉट फॉर्म में इफ्तिखार लगे हुए, मतलब जो सामने आ रहा है उसको धो रहे हैं। और नसीम शाह से मुझे उम्मीद नहीं थी कि नसीम शाह भी पिट जाएंगे इफ्तिखार अहमद से। जिस तरीके से उन्होंने शुरू की जो 3 बॉलें फेंकी इफ्तिखार अहमद को, शॉर्ट बैक ऑफ द लेंथ बॉल फेंक रहे हैं वो इफ्तिखार अहमद की, तो स्ट्रेंथ ही यही है कि उनको टाइम मिल जाता है और फिर वो लेग की तरफ घुमाते हैं। और वही आप देखें तो नसीम शाह ने जब उनको यॉर्कर लेंथ पे बॉल की आगे, तो फिर इफ्तिखार अहमद की टांग भी नहीं हिल पाई। तो ये नसीम शाह को पहली बॉल वहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन वो नसीम शाह ने वहाँ गलती की, और इसी वजह से आपको मुल्तान सुल्तान आप देख सकते हैं कि इतना जो फाइटिंग टोटल नज़र आ रहा है आपको, 159 रन का 160 का टारगेट इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिला, वो इसी वजह से नज़र आ रहा है कि आखिरी के 2 ओवर्स अगर हम देख लें तिमाल मिल्स और नसीम शाह वाले, तो उसमें ही सारे रन इफ्तिखार अहमद ने नीचे से जोड़े हैं। 2-3 विकेटें रह चुकी थी एकदम से, आप कह सकते हैं आउट के इमाद वसीम ने अपने आखिरी ओवर में 3 आउट होते हैं, 1 रन आउट होता है, 2 आउट करते हैं, 5 विकेट ली आज के मैच में। क्वालिफायर देख लें आप, तो उसमें क्वालिफायर 2 की बात करूं, उसमें मैन ऑफ द मैच रहे। फिर उसके बाद एलिमिनेटर देख लें, 3 विकेटें वहां ली, फिर 12 बॉल पे 30 रन करे अपने राउंड के 228 रन के चेस में। 13 बॉल पे इमाद वसीम 30 रन करते हैं। तो लगातार 4 मैचेस की अगर परफॉर्मेंस इमाद वसीम की देख लें तो सुपर्ब रही है। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो वैसे तो जीतने वाली टीम को दिया जाता है, उसमें से किसी प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है। तो मुझे जो लग रहा है वो, अगर आप देखें तो इमाद वसीम की जिस तरीके की नॉकआउट में मेन मैचेस में जो परफॉर्मेंस आई है, बिल्कुल वन साइडेड आप कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार लग रहे हैं वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के। लेकिन उसके बाद मैं एक नाम लूंगा सिर्फ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में, कि साइम अयूब। अगर आप देख लें विद द बैट, विद द बॉल, विद द फील्डिंग, अगर देख लूँ मैं, साइम अयूब कंप्लीट पैकेज के तौर पे इस पीएसएल में शामिल, इस पीएसएल में उभरे हैं। और जिस तरीके की न्यू बॉल उन्होंने की है, सिवाय अगर आप देख लें तो मार्टिन गुप्टिल ने उनको जो आप उनके जो तीसरा ओवर था उसमें जो 22 रन उन्होंने मार्टिन गप्टिल ने स्कोर किए क्वालिफाइड 2 में, उसके अलावा उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही पूरे टूर्नामेंट में। तो एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, किसी के मैं रन्स नहीं बताऊंगा, किसी का आपको किसी की विकेट्स नहीं बताऊंगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में सिर्फ 2 बंदों के नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट जो समझती है क्रिकेट को, उनके जहन में भी सिर्फ 2 बंदों के नाम आने चाहिए, या तो इमाद वसीम या आप कह सकते हैं कि साइम अयूब, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस से पेशावर जन्मी को सिंगल हैंडेडली आप कह सकते हैं कि पूरे टूर्नामेंट में कैरी किया। बाबर आजम ने रन्स तो लगाए, लेकिन सिवाय लाहौर कलंदर्स की वो जो 100 रन वाली इनिंग थी, उसके अलावा जो इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो साइम अयूब का हर मैच में इम्पैक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। और मोहम्मद रिजवान के 26 रन आप लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे फिनिश कर रहे हैं वो रन्स गेटर। तो रन्स मुझे लगता है कि जो लोगों की साइकी हो चुकी है पाकिस्तान में कि T20 में भी रन्स को देखते रहते हैं, लेकिन
टेस्ट क्रिकेट आती है तो फिर वही ये इन्हीं प्लेयर्स का 30-35 का एवरेज होता है, उस पर कोई बात नहीं करता भाई। वहाँ रन्स वहाँ काउंट होते हैं, वहाँ आपको जितनी बॉल्स लेनी है लो विकेट पे ज़रा खड़े थे वो टेस्ट क्रिकेट में तो पता चल जाता है। T20 में भी जब ओपनर आके 26 बॉल पे 26 रन 100 के स्ट्राइक रेट से करेगा, बाबर आजम के आप क्वालिफायर की इनिंग देख ले 22 बॉल पे 25 रन, तो भाई टीम्स कहाँ से जीतेंगी जब आपका ओपनर ही ऐसे करेंगे। इस्लामाबाद के आप ओपनर्स देख लें ज़रा, कॉलिन मनरो का पाँव चल नहीं रहा था, अनफिट उनको खिलाया गया एलेक्स हेल्स के ऊपर, पूरा टूर्नामेंट एलेक्स हेल्स का फ्लॉप रहा और मनरो ने बोला कि मुझे ये मैच खेलना है, उनको खिलाया गया, लेकिन वो टीम पे बोझ नहीं बने मेरे हिसाब से। जिस तरीके के उन्होंने बल्ले तो चलाए और बाउंड्री क्लियर करी उन्होंने शुरू के 2-3 ओवर में, मार्टिन गप्टिल से प्रेशर हटाया और जब वो आउट होते हैं फिर मार्टिन गप्टिल ने जिस तरीके की इनिंग खेली वो रन आउट हो गए। आजम खान और मार्टिन गप्टिल की कम्युनिकेशन देखें तो उसमें मेरे ख्याल से गलती दोनों की है। अगर आप सिर्फ मार्टिन गप्टिल को इल्ज़ाम ठहरा दें या आजम खान को इल्ज़ाम ठहरा दें तो वो गलत होगा, लेकिन आजम खान यार मैं कहता हूँ बहुत, मैं आपको कहता हूं कि यार आप अच्छा पावर हिटर पाकिस्तान के लिए बन सकते हो, लेकिन आपको अपनी फिटनेस पे काम करना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच इतनी करीब आया है इसमें आजम खान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अब लोगों को दिखेंगे सिर्फ रन्स पे बात करते हैं लोग, यहाँ के 30 रन यार आजम खान ने बनाए, आप किस तरह बात कर रहे हो ये। तो भाई बात ये है कि जो 2 रन हो रहे थे वो आजम खान की वजह से विकेट पे 1 रन हो रहा था। जब वो उसामा मीर ने आप देखें वाइड डाउन द लेग बॉल फेंकी और उस पर ग्लव लगा तो वो 3 रन ईजिली 3 रन होते हैं, लेकिन आजम खान की जो फिटनेस का मैयार है उसकी वजह से वो 2 रन होते हैं। ऐसी मुतअद्दिद जगह पे आप देख लें जहां इजीली एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के रीजन पे 2-2 रन आराम से हो रहे थे, लेकिन आजम खान की जो फिटनेस है इसकी वजह से सामने वाला बैट्समैन भी 1 रन पे इत्तेफाक कर रहा था। तो ये होती है कि अगर आपकी फिटनेस नहीं है ना तो आप जीता हुआ मैच भी अपनी टीम को हरा सकते हो। तो आजम खान से जिस तरीके की आज विकेट रनिंग बिटवीन द विकेट रिक्वायर्ड थी वो उनसे मुझे लगता है हुई नहीं। और विकेट कीपिंग भी आप देखें जो नसीम शाह की आखिरी ओवर में उन्होंने स्लो बॉल फेंकी नसीम शाह ने और फिर उसके बाद वो जो फंबल किया उन्होंने, वहाँ 2 रन इफ्तिखार ले जाते हैं तो झुकने में उनको मसला होता है। रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी ख़राब है। तो यार आजम खान हो आप कराची के भले, लेकिन उसके बाद क्रिकेट पे बात सही करूँगा कि क्रिकेट की जो बात है कि आजम खान को अपनी फिटनेस पे काम करना है। भले आप किसी भी, मैं तो कहता हूँ डोमेस्टिक की टीम में भी खेलो, लेकिन अगर आपकी वहाँ फिटनेस सही नहीं है तो आप अपनी टीम को जीता हुआ मैच किसी भी दिन ऑन द डे आप जिता भी सकते हो अपनी पावर से, लेकिन ऑन द डे आप हरा भी सकते हो, इजीली हरा सकते हो। जहां विकेट ऐसा फंसा हुआ होगा जैसे आज का नेशनल स्टेडियम की विकेट थी, तो वहां मुझे लग रहा था कि 160 पे मैच ज़रूर फंसेगा और ये इतने रन होने भी नहीं चाहिए थे। 140 तक मुल्तान सुल्तान्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने आप कह लें कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। जहां इफ्तिखार अहमद को आप 8वें नंबर पर भेज रहे हो, वही बात दोहराऊंगा कि यार इफ्तिखार अहमद 8वें नंबर पर तो नहीं बनता ना, ये आप इतनी ज़्यादती जब कर देते हो बैटिंग ऑर्डर में, उसामा मीर ऊपर, खुशदिल शाह ऊपर, डेविड विली ऊपर, तो किस तरीके की जो टीम मैनेजमेंट वहाँ बैठे हुए, वसीम हमारे चीफ सिलेक्टर जो हैं वो डगआउट में बैठे हुए, पास चीफ सिलेक्टर की बात करूं, एक्स चीफ सिलेक्टर की बात करूं मोहम्मद वसीम की, तो वो आपको मुल्तान सुल्तान्स के डगआउट में नज़र आ रहे थे। तो ये सवाल मेरे ख्याल से उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपने इफ्तिखार अहमद को 8वें नंबर पे भेज रहे हो, जो आपका पूरे टूर्नामेंट अगर मैं उठा के देख लूँ तो 2 बंदों का इम्पैक्ट है। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की बात करूँ तो शुरू में रीज़ा हेंड्रिक्स आपको दिखे थे, फिर उसके बाद मोहम्मद उस्मान खान दिखे और इफ्तिखार अहमद लोअर ऑर्डर में। इफ्तिखार अहमद सुपर रहे पूरे PSL में, अगर आप सारे बैट्समैन लोअर ऑर्डर के देख लें तो इफ्तिखार अहमद की ये परफॉर्मेंस रही है। अब देखना ये है कि इफ्तिखार अहमद ये पाकिस्तान की टीम में आके ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में जब वो आते हैं तो उनका कुछ रूप कुछ और होता है, जब वो डोमेस्टिक में आते हैं तो वहाँ उनका, अगर आप लिस्ट ए का एवरेज बताऊँ मैं आपको, जिसे ODI क्रिकेट कहते हैं, ODI इंटरनेशनल में जिसे कहते हैं 50 ओवर गेम की, अगर आपको मैं उसका एवरेज बताऊँ इफ्तिखार अहमद का, तो मेरे ख्याल से 45-46 आपको एवरेज देखने को मिलेगा इफ्तिखार अहमद का। तो इफ्तिखार अहमद का यहाँ इतना एवरेज है, लेकिन जब इंटरनेशनल में जाते हैं और जब वहाँ पूरे बॉलर मिलते हैं ना तो फिर ये सारे एक्सपोज हो जाते हैं वहाँ, और ये लोग इतने लोगों के रन्स जो आपको गिनाते हैं ना, अभी जब आने दें आप वर्ल्ड कप आने दें या कोई प्रॉपर सीरीज आने दें जहाँ सारे बॉलर किसी अच्छी टीम के आपको नजर आएंगे, तो पता चल जाएगा किसने कितने रन्स करें और किसका क्या मैयार है क्रिकेट का। लेकिन आज वही इस्लामाबाद यूनाइटेड में बात करूं, शादाब खान की आज मुझे कदरे बेहतर कैप्टनसी लगी। अगर उसकी मैं वजह आपको बताऊं, पिछले मैच में आप देखें किस तरीके से पावर प्ले में बॉलर्स का इस्तेमाल किया था, आज बिल्कुल माइंड के फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए थे। शादाब खान 2 ओवर नसीम शाह से कराऊंगा और 2 ओवर इमाद वसीम से कराऊंगा और वो पे ऑफ भी हुआ और आखिरी के
4 ओवर अगर मैं देखूं आखिरी के, सॉरी नहीं, शुरू के अगर मैं पावर प्ले के 4 ओवर देखता हूं तो उसमें 4 ओवर में 24 रन देते हैं इमाद वसीम और नसीम शाह। लास्ट वीडियो में यही बात बोली थी कि भाई इमाद वसीम, नसीम शाह आपके पास पावर प्ले के बॉलर हैं, आप क्यों उनसे एक एक ओवर करा रहे हो सिर्फ पावर प्ले में। और आज शादाब खान ने वो बिल्कुल बेहतरीन फैसला किया, 2-2 ओवर स्ट्रेट कराया और फिर उसके बाद हुनैन शाह आते हैं और फिर फ़हीम अशरफ आते हैं। फ़हीम अशरफ पे तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, बहुत बात कर चुका हूँ कि यार इससे बड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट में पर्ची ना आई है ना आएगी, कुछ हो ही नहीं सकता। ये जब तक शादाब खान है तो ये दोस्ती कोटा पे इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपको नजर आएंगे। कोई 2 टके की परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। आज वाली विकेट पे भी देख ले तो 3 ओवर में 33 रन दे दिए, फ़हीम अशरफ ने कोई विकेट ले नहीं पाए, 5-6 मैचों में इनकी कोई विकेट थी नहीं। तो इस पर तो टाइम बात करना भी फजूल है मेरे हिसाब से, अपने लफ्ज़ ज़ाया करने वाली बात है कि इस प्लेयर पे बात करें। लेकिन जो इमाद वसीम पे जितनी ट्रॉलिंग हुई शुरू के मैचेस में, तो उन्होंने पॉइंट प्रूफ कर दिया कि कराची किंग्स से इसी, आप कह सकते हैं कि वो इसी कोई ऐसी खामा खाए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें पिक नहीं कर लिया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 पिक करी हैं, 2 आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो उनके लिए टूर्नामेंट जिताने में जिन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इमाद वसीम और नसीम शाह तो बेहतरीन दोनों का टूर्नामेंट गया। इमाद वसीम शुरू में बड़े बुझे बुझे नज़र आ रहे थे जब उनको बिल्कुल नीचे भेजा जा रहा था बैटिंग में भी, लेकिन फिर जब उनका थोड़ा सा नंबर ऊपर किया गया और जब उनको पावर प्ले में एतमाद दिया गया बॉलिंग कराने का, तो इस पर भी शादाब खान से पूछना तो चाहिए कि भाई शुरू में आप इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे थे। हालांकि इमाद वसीम तो करता ही न्यू बॉल है, तो इस पर कोई अभी तक किसी साफ़ी ने मेरे ख्याल से इस पर कुछ सवाल पूछा नहीं है और अभी तक इसका जवाब आया भी नहीं है। लेकिन अब टूर्नामेंट जीत गए तो हर जगह आपको पता है बल्ले बल्ले होगी। लेकिन उसके बाद अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखूं तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से क्या मिला, तो पाकिस्तान के हालात तो आपको कुछ नज़र अच्छे आ नहीं रहे। नसीम शाह आप कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट से आपको मिले, लेकिन इमाद वसीम, क्या इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम में वापस आएंगे, तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है। लोग तो मोहम्मद आमिर को भी लाने की बात कर रहे हैं, तो इस पर तो मैं आपसे अगली वीडियो में बात कर दूंगा कि मोहम्मद आमिर क्या पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, तो इस पर इंशाल्लाह आपसे आगे बात होगी। लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की ऊपर के बैट्समैन की बात करूं, टॉप 4 की बात करूं, तो वहां मसाइल जू के तू हैं, कुछ भी बदला नहीं है, वही प्लेयर्स हैं, वही आप कह सकते हैं टीम मैनेजमेंट है, वही फ्रेम ऑफ माइंड है कि यार अपने 20 30 50 रन दिखाने भले टीम हार जाए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की यही मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि इनके पास वो वाले प्लेयर्स हैं ही नहीं जो सिर्फ अपने रन पे चलते हैं कि यार मैं किसी तरह 30 कर दूं, 30 बॉल पे 28 बॉल पे मैं 30 कर दूं, तो वो वाली स्ट्रैटेजी इनकी है नहीं। ये आते हैं मारना स्टार्ट करते हैं। और आगा सलमान पे मैं बात करूं जाते जाते कि आगा सलमान पे टीवी पे बैठ के लोगों ने इनको पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खिलाने का सोच लिया था, लेकिन अब जो इनकी परफॉर्मेंस हुई है, अब वही ना बात यही है कि लोग लाहौर और पिंडी पे सारा जो लोगों का एनालिसिस चल रहा था वो लाहौर और पिंडी पे चल रहा था। वहाँ की जो बैटिंग पिचेस होती हैं यार, वहाँ तो आँख भी बंद करो तो छक्का होता है। जिस तरीके की बाउंड्रीज है, पिंडी ग्राउंड की खुसूसी बात करूँ तो वहाँ तो बहुत ईजी है बैटिंग करना। लेकिन कराची और आप मुल्तान कह सकते हैं कि थोड़ी सी कंडीशन ट्रिकी होती हैं बैट्समैन के लिए, तो वहाँ जो रन करे तो पता चलता है। तो यही मैं बात करूँ, जिस तरह आगा सलमान की आप परफॉर्मेंस देखें, पूरा टूर्नामेंट में एक इनिंग के बाद कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, फिर उसके बाद मोहम्मद अली की लोगों ने टूर्नामेंट खिलाने की बात कर दी थी, T20 वर्ल्ड कप खिलाने की बात कर दी थी। मोहम्मद अली जब से मुल्तान से निकले तो आप देख लें उनकी कितनी विकेट्स हैं और कितने रन वो लीक कर चुके हैं। तो ये फ़ौरन 3 से 4 मैच पे आप प्लेयर को बिल्कुल आसमान पे अपने सर पे नहीं बिठा लिया करें प्लीज़। बात ये है कि थोड़ा सा टाइम दिया करें प्लेयर को भी, ताकि वो अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उस पर वो आ सके और फिर उस पर बात की जा सके। तो फिर आप PSL तो ख़त्म हुआ, तो अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं और अब IPL भी शुरू होने वाला है, तो फिर आपके साथ IPL पे भी हर मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस पे मिलेंगे और बड़ी ढेरों बातें करेंगे। कुछ हमने वीडियोस पहले भी की IPL पे जो आपको पूरा स्क्वाड एनालिसिस दिया था, लेकिन अगर आप देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है आने वाले दिनों में, जो ताज़ा खबरें होती हैं वो आपको इस चैनल पर देंगे। जब तक देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।